अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हमारा टॉपिक था वो एयर पैसेजवे के बारे में था और वो हमने अपना जो था उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। ओपन योर बुक्स पेज 6। लंग्स। द लंग्स, ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट ए लंग्स। तमाम एल्वुलाई जो कि लंग्स के अंदर जो एक साइड पे मौजूद होती हैं वो क्या बनाती हैं? लंग्स। ठीक है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हो जाएगी लंग्स के। लंग्स क्या हैं आपने बताना है। ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, कि तमाम एल्वुलाई एक साइड पे जो होती हैं वो क्या बना देती हैं? लंग्स को बना देती हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थ्रोसिक कैविटी। थ्रोसिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, टू मौजूद होती हैं, लंग्स होती हैं। अब ये स्टूडेंट जो थ्रोसिक कैविटी है, थ्रोसिक कैविटी क्या होती है कि ये सारी की सारी, ठीक है, थ्रोसिक कैविटी क्या है? ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है ये क्या है? थ्रोसिक कैविटी का है, जिसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है? रिब्स है, जिसको हम पसलियाँ कहती हैं। और इन पसलियों के अंदर जो हमारे लंग्स होती हैं, जो हमारे फेफड़े होती हैं, वो क्या होती हैं? इनक्लोज होती हैं। ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। और 12 एक साइड पे पेयर होती हैं लंग्स इसके, रिब्स के, और 12 पेयर्स जो होती है एक साइड पे होती हैं। तो जो 2 लंग्स हैं, एक इस साइड पे लंग्स होगा, एक इस साइड पे लंग्स होगा, तो पेयर लंग्स मौजूद होते हैं किसके अंदर? थ्रोसिक कैविटी। और ये पूरी की पूरी थ्रोसिक कैविटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और ये जो आपको मस्कुलर जो शीट नज़र आ रही है, ठीक है, नीचे जो नज़र आ रही है, डेट इज़ अ डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? मस्कुलर शीट है, जिसकी वजह से हमारी थ्रोसिक कैविटी जो है हमारे एब्डोमेन से, हमारे पेट से अलग हो जाती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, उसने कहा है कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थ्रोसिक कैविटी। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब्स मसल्स। रिब्स के ऊपर जो मसल्स होंगे, जो गोश्त होगा, कॉल्ड इंटरकोस्टल muscles. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको डायफ्राम का नाम दिया जाता है वो लंग्स के नीचे मौजूद होती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस डिफाइंड लंग्स, तो आपने बताना है ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट ए लंग्स। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थ्रोसिक कैविटी, ठीक है, यहाँ तक ये इसका आ जाएगी डेफिनेशन। फिर आपने बताया चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। चेस्ट कैविटी जो है वो किससे बनी होती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, उसमें पसलियाँ होती हैं, और उसके अलावा पसलियों के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, शीट है, जिसकी वजह से हमारी थ्रोसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो होती है वो हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट से अलग हो जाती है। 2 क्वेश्चंस हो गए, डिफाइंड लंग्स एंड डिफाइंड डायफ्राम। इसके बाद द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, हैज़ 2 लोब्स, और उसके 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स इज बिगर, और जो राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है विथ 3 लोब्स, ठीक है। जो लेफ्ट लोब होगा वो छोटा होगा और उसके 2 लोब्स होंगे, और जो राइट लंग्स होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी क्या होती हैं? 3 लोब्स होती हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी, ठीक है, स्पॉन्जी जैसे डस्टर वगैरह होते हैं, नरम से, जिसके अंदर थोड़े थोड़े से पोर्स होती है। इलास्टिक लचकदार ऑर्गन है। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। द लंग्स आर हायर ब्लड वेसल्स। लंग्स के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। डेट और ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसकी ब्रांचेस होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज की और वेन्स की। ईच लंग इज इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। हर लंग्स जो है उसके गिर्द जो है वो 2 मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर, जो बाहर की तरफ होगी उसको आपने आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहनी है, और जो अंदर की तरफ होगी उसको आपने क्या कहना है? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहना है, ठीक है। ये जैसे कि डायग्राम के अंदर देखें, ठीक है, ये रेड जो है ये आउटर की तरफ आ जाएगी, और जो ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। और जब फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि जब ये लंग्स एक्सपेंड कर रही होती हैं, कंट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं लुब्रिकेशन के तौर पे, इसको प्रोवाइड करती हैं, और इस तरह से जो उसकी फ्रिक्शन होती है उसको
कम करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने हार्ट के अंदर पढ़ा था कि हार्ट के बाहर जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है और उसके दरमियान में आपने पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम पढ़ा था। आपने कहा था उस फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि जब हार्ट जो होता है वो एक्सपेंड करता है या कंट्रैक्ट करता है तो उसको फ्रिक्शन उसकी जो है उसको रगड़ से बचाता है। तो इसी तरह से सेम जो है लंग्स जो है उसके अंदर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंड कहते हैं फैल, जब वो फैलता है, एंड कंट्रैक्टिंग कहते हैं सुकड़ना मूवमेंट ऑफ द लंग्स, और इस तरीके से उसकी फ्रिक्शन जो होती है उसको कम करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चंस जो है वो आ जाएगा कि इसमें व्हाट आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक है, तो आपने बताना हर इनक्लोज जो है, हर लंग्स जो है वो इनक्लोज होता है, किससे किया होता है, मेम्ब्रेन होता है, और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी तो उसको आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहना है, और अंदर की तरफ होगी तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। इस मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड का फंक्शन जो होता है वो लुब्रिकेशन करता है ताकि उसकी एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग मूवमेंट जो है उसकी लंग्स की हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं। एक क्वेश्चन बना डिफाइन डायफ्राम। तो डायफ्राम आपने कहा था मस्कुलर एक शीट है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होती है। व्हाट आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ से प्लूरल मेम्ब्रेन इस लंग्स जो है इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा मेम्ब्रेन इनक्लोज ए फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स। एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा डिफाइंड लंग्स। ठीक है, तो लंग्स की डेफिनेशन आपने बताना है, ऑल द एल्वोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट ए लंग, देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और थोड़ा सा आपने यहाँ भी बता देना है कि लंग्स का थोड़ा सा कि लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर and has 2 lobes, and right lungs is bigger with 3 lobes, they are spongic and elastic organ। ठीक है, आपने ये थोड़ा सा इसके अंदर डेफिनेशन के तौर पे बता देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला जो है हम इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इसको करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप अपने क्वेश्चन जो है अपनी नोट कॉपी पे लिखें। ठीक है, और उसको याद भी किया करें, लर्न किया करें। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।